हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम अभ्यास 4A करेंगे जो कि रचना है। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। बच्चों आइए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, 6 सेमी माप के रेखाखंड का प्रकार और पटरी की सहायता से दो बराबर भागों में बांटिए। तो बच्चों सबसे पहले हम इसको खींच लेते हैं 6 सेमी का। ठीक है बच्चों, 6 सेमी का हम ठीक है बच्चों, पहले 6 सेमी का आप खींच लीजिए माप करके। ठीक है, 6 सेमी का, ठीक है ना, तो हम 6 सेमी का खींच लिए। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, इसने क्या कहा है, जिसका हम कुछ नाम रख देते हैं बच्चों। हम यहाँ पर नाम रख देते हैं ए और बी। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों देखिए, आप लोग यहाँ से आधे से अधिक एक चाप लगाइए। ठीक है बच्चों, आधे से अधिक लेकर के आप एक चाप लगाइए। ठीक है, यहाँ पे एक आधे से अधिक। ठीक है बच्चों, ऐसे आधे के अधिक एक ले करके एक यहाँ पे ऐसे चाप लगाएंगे बच्चों। ठीक है, एक यहाँ पर चाप लगाएंगे और इधर। ठीक है, और इधर से हम फिर ऐसे एक चाप लगाएंगे और एक यहाँ पर चाप लगाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ। ठीक है, अब ये जहाँ बिंदु दोनों को काट रहा है बच्चों, हम इसी को सीधे पे क्या करेंगे, ऐसे खींच देंगे। ठीक है, ये देखिए बच्चों, ये हमारा M4 हो गया। दो बराबर भागों में इसको बांट रहे हैं। ये 3 का हो गया बच्चों, ये 3 का, यही हमारा क्या है बच्चों, M4 है। बच्चों आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 3 सेमी की एक त्रिज्या लेकर हमें क्या बनाना है, वृत्त, केंद्रों से वृत्त। तो 3 सेमी माप लीजिए बच्चों। देखिए 3 सेमी कितना हो रहा है, और हम इसको छोटा कर लेते हैं, 3 सेमी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप लोग देखिए 3 सेमी, थोड़ा सा ये गोला प्रकार तिरछा है बच्चों। ठीक है, 3 सेमी माप लिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, वृत्त खींचेंगे 3 सेमी का। ठीक है, तो वृत्त खींच लेते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए आप लोग वृत्त खींच लिए। ठीक है, जो केंद्र क्या है बच्चों, 3 सेमी त्रिज्या, त्रिज्या इसकी कितनी है बच्चों, 3 सेमी, केंद्र O है और ये 3 सेमी की है। ठीक है, आगे हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। क्या कह रहा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर खींचिए इसके 2 जीवाएँ AB और CD खींचिए। तो जीवा बच्चों हम कुछ भी कहीं से भी खींच लेते हैं, 2 जीवा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम ऐसे खींच लेते हैं जीवा। ये हो गया A हो गया बच्चों, ये हो गया B। कुछ भी मान सकते हैं बच्चों, अपने से भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी आप ऐसे खींच दीजिए, ये C और ये D हो गया। ये हमारी 2 जीवाएँ हो गई। अब बच्चों हमें फिर से वही करना है, चाप लगाना है यहाँ पे आधे से अधिक लेकर के। ठीक है, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे ऐसे चाप लगाएंगे बच्चों, यहाँ से ऐसे, और एक हम इधर पे लगाएंगे। ठीक है बच्चों, आधे से अधिक लेकर के। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, और इसको भी हम इधर से ही ऐसे चाप लगाएंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और फिर से हम इधर से ऐसे चाप लगाएंगे, और जहाँ पे बीच से कट कर रहा है बच्चों, हम वहीं पे क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींच देंगे बीचों बीच। ठीक है बच्चों, ऐसे। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं। तो ये आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन बच्चों, CD समांतर ना हो। तो बच्चों समांतर नहीं है। ठीक है, इन जीवाओं के लंब द्विभाजक खींचिए और ये दोनों लंब द्विभाजक किस बिंदु पर काटेंगे। तो बिंदु O पर काटेंगे, O पर काटेंगे। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों अच्छे से। ठीक है, हमारा ये 2 नंबर था। आगे क्वेश्चन करेंगे बच्चों हम अपना 3 नंबर। ठीक है बच्चों, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है 8 सेमी के एक माप के
रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटना है। तो सबसे पहले हम बच्चों क्या करेंगे, 8 सेमी का एक खींच लेते हैं। ठीक है बच्चों, 8 सेमी का। तो यहाँ पे आप देखिए बच्चों, 8 सेमी का हम यहाँ से खींचते हैं। ठीक है, 8 सेमी का एक रेखाखंड। ठीक है, यहाँ पे बच्चों 8 सेमी का खींचना है हमें यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ पे आधे से अधिक लेकर के हमें एक चाप लगाना है। ठीक है बच्चों, आधे से अधिक लेके एक चाप लगाना है और चाप लगा के 2 बराबर भागों में पहले बांट लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आधे से अधिक ले लीजिए बच्चों। ठीक है, अभी भी ये है बच्चों, आधे से थोड़ा अधिक लेना है। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे हम चाप लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ऐसे, और यहाँ पे भी ऐसे हम इसको चाप लगाएंगे। ठीक बच्चों, और इधर भी हम ऐसे चाप लगाएंगे, इधर भी बच्चों ऐसे ही हम चाप लगाएंगे। ठीक है, अब ये क्या हो गया बच्चों, जहाँ पे बिंदु कट रहे हों वहाँ पे बीचों बीच हमें एक रेखा खींच लेनी है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों, हम यहाँ से एक रेखा खींच लेते हैं। अब यहाँ पे फिर से हमें वही करना है बच्चों। अब ये बराबर बराबर 4 सेमी में कट गया। अब हमें फिर से वही करना है, बिंदु बीच से लेकर के फिर से वही चाप लगाना है आधे से अधिक। अब इसमें आधे से अधिक लेते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे आधे से अधिक लेकर के फिर से हम चाप लगाएंगे। ठीक है बच्चों, ये यहाँ से। ठीक है, फिर से यहीं से हम ऐसे चाप लगा के इसको कट करेंगे। ठीक है बच्चों, ये देखिए, बच्चों। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे फिर से क्या करेंगे बच्चों, जहाँ पे कट कर रहा हो बीचों बीच हमें ऐसे खींच देना है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे भी हम सेम वही करेंगे बच्चों। देखिए, यहाँ पे भी हम सेम ऐसे चाप लगाएंगे। ठीक है, जो कि आपको दिख रहा होगा बच्चों। ठीक है ना, थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे भी हम कट करेंगे ऐसे, और इस साइड पे भी बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा मेरा प्रकार बच्चों अच्छा नहीं है, आप लोग का अच्छा होगा तो आप लोग अच्छे से इसको खींच लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कट गया। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये काट दिया। अभी बच्चों देखो, 2-2 सेंटीमीटर का ए बी हम कोई रेखा खींचे थे, ए बी। अब ये देखो 2 सेमी का ए, 2 का ए, 2 का ए और ये 2 का, तो 2 हमें 4 भागों में इसको हमने बांट दिया। बच्चों आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों। ठीक है, आगे हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 4 क्वेश्चन है बच्चों, प्रकार की सहायता से 4 सेमी का एक वृत्त खींचिए। तो सबसे पहले हम 4 सेमी का एक वृत्त खींचते हैं बच्चों। ठीक है, 4 सेमी का, यहाँ पर देखिए नाप लेते हैं बच्चों 4 सेमी का। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब हम इसको 4 सेमी का एक वृत्त खींचते हैं। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो बच्चों थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा अच्छे से, ताकि हम इसको बताने में ही चला जा रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए बच्चों, हम यहाँ पे 4 सेमी की त्रिज्या, ठीक है, वाला हमने एक वृत्त खींच लिया है। आगे क्या कहता है क्वेश्चन बच्चों, वृत्त पर एक जीवा खींचिए, वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी की माप। तो हम यहाँ पे एक जीवा खींच लेते हैं बच्चों। ठीक है, जीवा। ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ एक जीवा खींच देते हैं बच्चों, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर जीवा है बच्चों, जीवा हम कहीं भी खींच सकते हैं, इस साइड भी कहीं भी जीवा खींच सकते हैं। और सबसे बड़ी जो जीवा होती है बच्चों, वो होती है केंद्र से जाने वाली। ठीक है ना, अब आगे हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पे फिर से हम कट लगाएंगे बच्चों, चाप लगा के। ठीक है, यहाँ पे आधे से अधिक लेकर के। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक कट लगाएंगे ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे एक कट लगाएंगे ऐसे। ठीक, अब बच्चों यहाँ पे देखिए, केंद्र से हमें
इसको फम द्विभाजित करना है, किसको, जीवा को, ठीक है, जीवा को फम द्विभाजित कीजिए बच्चों। अब हमें कह रहा है कि यहाँ पर जीवा से केंद्र की माप कितनी है, तो आप लोग नाप लीजिए बच्चों यहाँ पे कितनी है। तो यहाँ से ये है 2 यानी 3.3 करके है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर लंबाई सबकी भिन्न भिन्न हो सकती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये यही है। तो आपका आंसर ना मिले तो आप ये टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये भिन्न भिन्न भी हो सकती है, ठीक है ना, आप सबका आंसर अलग अलग भी होता है। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन अभी है बच्चों, ये तो चौथा है, पांचवा भी हम देखते हैं बच्चों, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा बच्चों, अब आपको बताने में टाइम लग रहा है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा बच्चों, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 सेमी का एक रेखा खंड पी क्यू खींचिए। तो 4 सेमी का ये भी है बच्चों, हम पहले इसका रेखा खंड 4 सेमी का अच्छे से खींच लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग, ये 4 सेमी का रेखा एक वृत्त खींचते हैं, ठीक है बच्चों। आशा करते हैं बच्चों ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा वृत्त खींचने में ही पूरा आपको दिखता ही नहीं है, तो बच्चों वृत्त खींचने में आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा देख करके, ठीक है बच्चों। 4 सेमी का त्रिज्या खींचने के बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, कह रहा रेखा पी क्यू को, ये हमारा जो पी क्यू हमने खींचा है, ये रेखा क्या है, पी क्यू 4 सेमी की, ठीक है, त्रिज्या। रेखा पी क्यू बिंदु डी पर काटे, क्या पी और डी इक्वल हैं, ठीक है बच्चों। रेखा पी और क्यू पर काटे, क्या पी और डी क्या इक्वल है। तो यहाँ पर बच्चों ये हम आधे से अधिक ले लेते हैं, और यहाँ पे हम एक आधे से अधिक ले करके हम यहाँ पे ऐसे कट लगाएंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ से एक ऐसे कट लगाएंगे ऐसे, ठीक है, इधर पे भी ऐसे एक कट लगाएंगे, ठीक है बच्चों, एक ऐसा, ठीक है। कट लगाने के बाद हम यहाँ पे एक बीचों बीच खींचेंगे डी रेखा, ठीक है बच्चों, डी रेखा जो क्या है, ए डी है। तो यहाँ पर अब आप देखिए बच्चों, दोनों क्या हैं, कह रहा है कि पी डी, पी और डी बराबर हैं कि नहीं है, यही पूछ रहा है। तो जी बिल्कुल बराबर, पी और डी इक्वल क्यू डी, ठीक है बच्चों, ये आपस में बराबर है, ठीक। आगे हमारा कह रहा है पुनः पी डी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और देखिए क्या वृत्त बिंदु पी और क्यू से होकर जा रहा है। तो बच्चों पी और क्यू से क्या खींचना है हमें, पी डी का त्रिज्या एक वृत्त खींचिए, पी और डी से, पी और डी से आप खींचिए, हाँ बिल्कुल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आशा करते हैं यह आपको समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है ना। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 4.6 सेमी का एक हमें ए बी खींचना है, ठीक है बच्चों, 4.6 सेमी का। यहाँ पर देखिए आप लोग, 4.6 सेमी का हमें एक रेखा खंड खींचना है, तो 4.6, ठीक है बच्चों। अब हम एक रेखा खंड खींच लेते हैं और इसको हमें बांटना है, ठीक है। यहाँ पर 4.6 सेंटीमीटर का रेखा खंड, यहाँ पे माप कर बच्चों 4.6 का, ठीक है, थोड़ा तिरछा हो गया बच्चों, बट ठीक है। ये ए बी हो गया, ठीक है, ए और बी। इसको हमें 2 बराबर भागों में बांटना है बच्चों, तो यहाँ पे हम एक चाप लगाएंगे आधे से अधिक दूरी पे, ठीक है बच्चों। यहाँ से एक ऐसे चाप लगाएंगे यहाँ पर, और इधर पे भी ऐसे हम चाप लगाएंगे ऐसे, और यहाँ पे भी एक हम ऐसे चाप लगाएंगे बच्चों, ठीक है, और इधर पे भी हम एक ऐसे चाप लगाएंगे, ठीक है। अब ये जो बीच में कट कर रहा है बच्चों, यहीं पे हमें ऐसे लाइन खींच देना है, ठीक है। यही हो गया हमारा 2 बराबर भागों में काट रहा है, ठीक है बच्चों। समपित कक्ष कीजिए, तो ये एक अलग भाग हो गया, ये अलग भाग हो गया बच्चों,
ठीक है, आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। अगर ये समझ में आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे।